फाइंड द सम ऑफ अर्थमेटिक सीरीज 4 + 11 + 18 + 25 अप टू 11 टर्म्स। हमारे पास एक अर्थमेटिक सीरीज है और हमें जो है वो इसका सम फाइंड आउट करना है 11 टर्म्स तक। तो यहाँ पे देखें, अर्थमेटिक सीरीज जो होती है उसकी पहचान क्या होती है कि हम अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करें तो उनका डिफरेंस हमेशा सेम आता है। यानी कि 11 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा। इसी तरह 18 में से 11 माइनस करेंगे तो भी 7 आएगा। 25 में से 18 माइनस करेंगे तो भी 7 आएगा। अगर इस तरह की सीरीज़ है तो ऐसी सीरीज़ को हम अर्थमेटिक सीरीज़ कहते हैं। तो देखिए, इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो उसको हम ए कहते हैं। ए जो है वो 4 हो जाएगा और डी की वैल्यू कैसे आएगी, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। अच्छा, और नंबर ऑफ़ टर्म्स यहाँ पे कितनी है, 11 है, तो यहाँ पे हम 11 लिख लेंगे। और हमें फाइंड आउट करना है S11, यानी कि सम ऑफ द सीरीज अप टू 11 टर्म्स। तो हम जो है यहाँ पे एन सम टू एन टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। Sn का मतलब होता है कि n टर्म्स का सम, और n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, a जो है वो फर्स्ट टर्म होती है, अगेन n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है और d जो है वो कॉमन डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हम n की जगह पे क्या पुट कर देंगे, हम 11 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर भी 11 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे 2a की जगह पे हम 4 पुट कर देंगे। फिर अगेन हमारे पास n की जगह पे 11 आ जाएगा और d की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 7। तो ये हो जाएगा S11 इज इक्वल टू 11/2। 2 4 8 हो जाएगा और 11 - 1 10 होता है, तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे और 7 वैसे ही लिख देंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, S11 इज इक्वल टू 11/2 8 + 70। तो 8 + 70 क्या हो जाएगा आपका, 78 हो जाएगा। और इसको चाहे तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 1 2, 2 3 6, 1 कैरी हो जाएगा, तो ये 39 हो जाएगा। और 11 को हम 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 429। यानी कि ये जो हमारे पास सीरीज़ दी हुई थी, ये जो सीरीज़ दी हुई है इसमें 11 टर्म्स तक अगर हम जाएं तो उन सब का सम क्या होगा, तो उन सब का सम होगा 429। तो इस तरीके से हम अर्थमेटिक सीरीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं।